Students, welcome back to SP Smart Hybrid Schooling System. Students, in CVT program 2024, our next topic to discuss is synonyms and antonyms. Synonyms क्या होता है? These are the words having similar meaning. जिन words, दो words की similar meaning है, that pair is called as synonym to each other. And antonym means the word having opposite meaning. Fine. So here's a list of some important synonyms and antonyms. Let us discuss these. The first one is acumen. Acumen means having brilliance in something, having an awareness. Fine. So when you are aware of something, when you have a proper knowledge, you show a brilliance in it. Its opposite will be stupidity, ignorance. इसका मतलब इस बारे में कुछ भी पता ना हो. When you are ignorant of the thing, when you show a kind of stupidity in the things, it means it is antonym to acumen. Fine. Next word is adhere. Adhere जो है, it means to comply or observe. Observation को हम adhere कहते हैं, comply को. And its opposite word is rejection, condemn, disjoin. Fine. थर्ड हमारा abolish आता है. abolish means abrogate. इसको annual भी कहते हैं. annual नहीं है, ये एक आर्ट दिया है, it is annual. ठीक है. abrogate मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को डिसमेंटल करना, किसी चीज़ को abolish करना, किसी चीज़ को नकारना. एंड उसका ऑपोजिट आपका आता है सेटअप या एस्टैब्लिश करना किसी चीज़, सेटअप या एस्टैब्लिश. फोर्थ वन इज़ अबैश. अबैश मीन्स डिस्कंसर्ट या रैटल. ठीक है. और इसी वर्ड का अबैश का आप देखिए, इसका एंटोनियम आता है अपहोल्ड या डिकम्पोज. ठीक है, डिस्कम्पोज. सो अबैश, disconcert, rattle. Fine. Next word, abound. Abound means to flourish, proliferate, and its antonym is deficient or destitute. When someone flourishes, when someone is in prosperity, is in success, we use the word abound. लेकिन जब वही किसी चीज़ के अंदर डेफिशिएंसी शो हो, डेस्टिट्यूट शो हो, इट मीन्स इट इज़ ऑपोजिट टू द वर्ड फ्लोरिश और अबाउंड. ठीक है, जैसे हमने अबैश देखा. नेक्स्ट इज़ अबेट. जैसे हम यूज़ करते हैं, विंड्स अबेट हो गई, वेव्स अबेट हो गई, सुनामी आई, बहुत बड़ी बड़ी गैगेंटिक वेव्स उठी. आफ्टर दैट द वेव्स और द विंड अबेट. अबेट होता है डिक्रीज़ होना, मॉडरेट रेट पे आ जाना. तो आप देखिए इसके सिनोनिम्स है मॉडरेट और डिक्रीज़, लेकिन इसका एंटोनियम है एग्रवेट. एग्रवेट का मतलब होता है सिचुएशन वर्स हो जाना, ज़्यादा खराबी हो जाना किसी चीज़ में. नेक्स्ट इज़ एब्जेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्जेक्ट. ABJECT. एब्जेक्ट का मतलब होता है, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो बैड. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री तक. डेस्पिकेबल भी बोलते हैं, सर्वाइल भी बोलते हैं इसको. ठीक है, यानी कि जो प्रेजवर्दी ना हो, जिसे रिजेक्ट किया जाए. समथिंग विच इज़ वेरी बैड एक्सपीरियंस, समथिंग विच इज़ वेरी अनप्लीजेंट. ठीक है, अगर पर्सन के लिए बताया जाए तो विदाउट प्राइड डिग्निटी जो लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है एब्जेक्ट. ठीक है. सो द सिनोनियम इज़ सर्वाइल या डेस्पिकेबल. नेक्स्ट इज़ कमेंडेबल या प्रेजवर्दी. इसका जो एंटोनियम रहेगा आपका, दैट विल बी कमेंडेबल या प्रेजवर्दी. नेक्स्ट है एब्जर. एब्जर होता है फॉरसेक करना. ABJURE. एब्जर. एब्जर मीन्स टू फॉरसेक. रिनाउंस करना भी बोलते हैं इसको. और इसी का ऑपोजिट है अप्रूव करना या सैंक्शन करना. अब एब्जर वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे किसी चीज़ की रिजेक्शन या किसी चीज़ को रोका जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ने से. सो रिनाउंस. नेक्स्ट इज़ approve, sanction.
एबॉर्टिव, एबॉर्टिव होता है जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, अनप्रोडक्टिव या वेन हम कहते हैं ना, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल वेन, इट इज़ एबॉर्टिव, ठीक है। और इसका आता है प्रोडक्टिव। फाइन, एबॉर्टिव मीन्स समथिंग विच इज़ फ्यूटाइल, विच इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, समथिंग विच इज़ इन वेन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व होता है पार्डन, फॉरगिव, ठीक है, बख्शना, माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, ठीक है। एब्सॉल्व मीन्स टू पार्डन समवन और फॉरगिव। और इसका ऑपोजिट आएगा ज़बरदस्ती करना, कॉम्पेल, एक्यूज़, किसी पे ज़बरदस्ती किसी को अपने यानी कि उसको माफ़ ना करना, एक्यूज़ करना, कॉम्पेल करना, दैट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एब्सॉल्व। नेक्स्ट एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, या हार्मनी भी कह सकते हैं। एकॉर्ड मीन्स जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी चीज़ पे आ जाएं, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीमेंट और हार्मनी, एकॉर्ड। तो इसका है डिस्कॉर्ड, ऑपोजिट वर्ड जो है दैट इज़ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज़ एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है हार्शनेस या बिटरनेस, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से, बिटरनेस के साथ, कड़वाहट के साथ, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट आएगा कॉर्टसी, ठीक है, या बेनिवोलेंस, विद अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड, अच्छी तरह से कॉर्टसी के साथ। एडमेंट, एडमेंट होता है स्टबॉर्न या इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, इसका ऑपोजिट आएगा फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट। बहुत यूज़ करते हो आप ये वर्ड एडमेंट, सो इट इज़ स्टबॉर्न या इनफ्लेक्सिबल, ऑपोजिट विल बी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट। एडहेरेंट, एडहेरेंट का मतलब होता है जो फॉलो करता है किसी चीज़ को, या जैसे मान लो डिसिपल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट गॉड्स को मान के उनके डिसिपल्स या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शागिर्द हैं आगे, दे आर कॉल्ड एज डिसिपल्स, एडहेरेंट। तो ऑपोजिट आता है इसका राइवल या एडवर्सरी। नेक्स्ट इज एडजंक्ट। फाइन, तो इसका आएगा जॉइंट, एडिड या सेपरेटेड या सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो हम 20 हर अल्फ़ाबेट के 20 वर्ड्स देखेंगे। एडमोनिश। नेक्स्ट, एडमोनिश का मतलब होता है काउंसिल या रिप्रूव, और इसी का ऑपोजिट है अप्रूव करना। फाइन, अप्रूव या अपलॉड करना। नेक्स्ट इज़ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून, क्लैमिटी, ठीक है, मिसफॉर्चून। और जैसे एडवर्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ से निकला एडवर्सिटी, इट मीन्स मिसफॉर्चून, क्लैमिटी, एंड इट्स ऑपोजिट इज़ प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून, ठीक है। सो व्हेन वी आर प्रॉस्पेरस वी आर फॉर्चुनेट, एंड इफ इट मीन्स ऑपोजिट ऑफ एडवर्सिटी, क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब है मिसफॉर्चून, क्लैमिटी। एलियन, एलियन किसको कहते हैं? फॉरेनर या आउटसाइड। और इसका ऑपोजिट आता है नेटिव या रेजिडेंट, नेटिव, रेजिडेंट। एले, एले मीन्स टू पैसिफाई, सूद। जैसे कोई परेशान है, ठीक है, या किसी मुसीबत में, आप उसको जाके पैसिफाई करते हो, आप उसको जाके सूद करते हो, उसको भरोसा देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज एले, ठीक है, पैसिफाई, सूद। नेक्स्ट इज, इसका ऑपोजिट है एग्रेवेट, या हमने ऊपर भी एग्रेवेट वर्ड देखा, एग्रेवेट या एक्साइट। नेक्स्ट इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है एवेट। देखो, एलिविएट वर्ड और एक वर्ड था एबेट, यहाँ पे मैं इसको मैच कर रहा हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने एरो किया हुआ है, मैच किया हुआ है। एबेट और एलिविएट ये सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मॉडरेट लेवल पे आना, एबेट हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना, रिलीव, ठीक है, या किसी चीज़ से रिलीव मिलना। तो ऑपोजिट भी आप देखिए, सेम जो ऊपर आपके एबेट के एंटोनियम्स थे वही हैं, ठीक है, एग्रेवेट। ये 20 हो गए इसके। इसी तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे बेस। बेस मीन्स वेरी बेसिक, ओरिजिन।
इसका वल्गर कोर्स लिखा हुआ है और समिट या नोबल लिखा हुआ है, ऑपोजिट वर्ड एंटोनियम। नेक्स्ट इज बैटी। बैटी मीन्स इनसेन, सिली, और इसका ऑपोजिट है सेन। बैवडी, इरोटिक, कोर्स, डिसेंट या मॉरल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बैवडी जब आप बोल रहे हैं इसका मतलब होता है बहुत ही इरोटिक, बहुत ही कोर्स, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बैवडी मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे दोज हु आर इमोरल। तो अगर लोगों के लिए यूज़ किया जाए, अगर चीज़ के लिए तो कोर्स, रफ, नॉट गुड, तो इंसान के लिए इमोरल। तो डिसेंट आप देख सकते हैं इसका एंटोनियम है, या मॉरल इसका एंटोनियम। बिफॉग्ड होता है डिम, मतलब कैसा, धुंधला, ठीक है। क्लाउडी कह सकते हो, फेंट कह सकते हो, डार्क कह सकते हो, डिम कह सकते हो, बिफॉग्ड। और इसका ऑपोजिट आता है क्लियर हेडेड या अनक्लाउड। अब देखो, अगर इंसान के लिए यूज़ हो रहा है क्लियर हेडेड है, ठीक है। अगर कंडीशन, सिचुएशन, वेदर के लिए फिर अनक्लाउड और क्लाउड या डिम यूज़ होगा, ठीक है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट किसको कहते हैं? जेनरस, हैं, जेनरस को, बेनिजिन को। और मेलिवोलेंट कहते हैं उसके ऑपोजिट, यानी कि जो जेनरस ना हो, वन हु इज़ नॉट काइंड, वन हु डजंट हैव अ सिंपैथी टू द पीपल, इसको कहते हैं मेलिवोलेंट।